हाय। ये फाइनल चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी आर्ट बुक का। इसमें हम पढ़ेंगे सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। हमने हमेशा से देखा है जो आर्ट फॉर्म होता है, आर्किटेक्चर फॉर्म होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं वो जब मिलते हैं तो थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और एक न्यू फॉर्म आर्ट फॉर्म डेवलप होता है। जैसे बुद्धिज़्म में हमने देखा था ग्रेको रोमन, यहाँ पे गांधार आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ बुद्धिज़्म में। तो ऐसे ही जब इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का जब अमेलगमेशन होगा तो बनेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके अब हम एस्पेक्ट्स देखते हैं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। 7th और 8th सेंचुरी कॉमन एरा, मतलब अपन 700-800 साल में आ गए हैं जीरो क्रॉस करके। इस्लाम स्प्रेड टूवर्ड्स स्पेन एंड इंडिया। Islam came to India particularly with Muslim merchants, traders, holy men and conqueror over a passage of 600 years। तो 600-700 से अगले 600 साल तक ऐसे यहाँ पे स्प्रेड होगा, इस्लाम का अराइवल होगा इंडिया में। Although by the 8th century common era, Muslims had begun to construct, कहाँ पर? सिंध में, गुजरात में, बिकॉज ये वेस्ट से आ रहा है तो सिंध एंड गुजरात में यहाँ कुछ हमें कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। It was only in the early 13th century लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी बिगन होगी दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में बहुत लार्ज स्केल में वर्क होगा दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। टर्किश कॉन्क्वेस्ट होगा नॉर्दर्न इंडिया में। 12th सेंचुरी में इंडिया वॉज ऑलरेडी फैमिलियर विद मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शंस इन ग्रैंडियोज सेटिंग्स। इंडिया ऐसा नहीं था कि इंडिया में फैमिलियर नहीं थे, इंडिया फैमिलियर था दिस इस्लामिक आर्किटेक्चर का। वहाँ की कुछ टेक्निक एम्बेलिशमेंट ये प्रिवेलेंट थे, पॉपुलर भी हुए। जैसे ट्रेबिएशन, मतलब ये जो ट्रेबिएट होता है, दिस इज ट्रेबिएट, ब्रैकेट्स, पिलर्स और लिंटेल्स, ये सारी टेक्निक्स थी। टू सपोर्ट अ फ्लैट रूफ और अ स्मॉल शैलो डोम, इस टाइप का डोम आर्किटेक्चर बनाना। तो इंडियन स्कल्पचर्स भी फैमिलियर थे इन सब टेक्निक एंड आर्ट फॉर्म्स के। आर्क, दिस इज आर्क। आर्क वर शेप्ड इन वुड एंड स्टोन। These were unable to bear the weight of the top structure. But अब arcuate form of construction was introduced। अब arc form जो है, arc, ये arc कहलाती है, ये arc जो होगा ये अब introduce होगा। Gradually in which arc could support the weight of the dome। और ये जो पहले थी वो काफ़ी बेसिक्स थी, अब ये एडवांस होगी कि ये पूरे डोम का वेट भी कैरी कर पाएंगी। Then such arcs needs to be constructed with वॉजवा। ये क्या होता है? इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स होते हैं इस टाइप के बिल्डिंग्स में। जैसे ये डोम में हम ऐसे पत्थर इंटरलॉकिंग लगाते हैं तो ये इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स होते हैं। इधर फिट होगा की स्टोन। आर्क जैसे ये होती है, आर्क में ये जो स्टोन होता है ये पूरी आर्क का वेट कैरी करता है, तो दैट इज वाई इसको बोला जाता है की स्टोन। Domes resting on this pendative and squinches enabled spanning a large spaces, leaving the interior free of pillars। तो ये चीज़ अब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। A noteworthy aspect of these migration and conquest was कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया many features of local culture। तो यहाँ amalgamation होगा and tradition का and combine them with their own architectural। So this is the thing with this art form। न्यू आर्ट फॉर्म का एक्सपोजर होता है और ये दोनों आर्ट फॉर्म आर्किटेक्चर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, लर्निंग होता है और एक न्यू आर्ट फिर इवॉल्व होता है। मिक्स होगा मैनी स्ट्रक्चरल टेक्निक का, स्टाइलाइज्ड शेप्स आएंगे, सरफेस डेकोरेशन आएगा। केम अबाउट थ्रू कांस्टेंट इंटरवेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कांस्टेंट इंटरवेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के। ये जो आर्किटेक्चरल एंटिटीज़ होंगी, कैटेगरीज होंगी, ये शोकेस करेगी मल्टीपल स्टाइल्स को, जिनको कहा जाएगा इंडो सारसेनिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। हिंदूज कंसीव करेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एवरीवेयर इन मल्टीपल फॉर्म्स एज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस फेथ, जबकि जो मुस्लिम्स होते हैं थॉट ऑफ ओनली वन विद दिस मोहम्मद एज देयर प्रॉफिट। तो यहाँ जैसे रिलीजियस फेथ डिफरेंट होगा, तो ये रिलीजियस फेथ की जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये आर्ट फॉर्म में भी डिपिक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल हिंदूज एडॉर्न करते हैं ऑल सरफेसेस विद स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब दिखेगा हिंदू आर्ट फॉर्म में। और मुस्लिम्स में फॉरबिडन है टू रेप्लिकेट लिविंग फॉर्म, लिविंग फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं करना है सरफेस में, तो एनी सरफेस में। तो डेवलप्ड देयर रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा?
आर्ट ऑफ दिस अरबेस्क क्यों होगा, इस टाइप से ऐसे डिजाइन हो रही हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेगा, कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा रहेगी प्लास्टर एंड स्टोन में। तो ये जो रिलीजियस है, फेथ है, ये फिर डिपिक्ट होगा दिस आर्ट फॉर्म्स में भी। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रक्चर्स। नाउ कीपिंग इन माइंड रिलीजियस एंड सेक्युलर नेसेसिटीज, आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग्स हैं जैसे मॉस्क है, डेली प्रेयर्स है, जामा मस्जिद है, टॉम्ब है, दरगाह है, मीनार है, हमाम्स हैं, ये फॉर्मली लेड आउट होंगे गार्डन में, मदरसा में, सराय में और दिस कैरावन में, कोस मीनार्स एट्सेट्रा में भी। ये कंस्ट्रक्ट होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज वर दस एडिशन इन द एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ बिल्डिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। अब आर्किटेक्चरल जो एडिफिस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड में, ये कंस्ट्रक्ट होगा बाय वेल्दी पीपल। दे वर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जनरली साधारण नहीं, ये जो किंग्स हैं, नोबल्स हैं, रूलर्स हैं, इनकी फैमिलीज हैं, ये सब ऐसे बड़े बड़े आर्ट फॉर्म डेवलप करेंगे। मर्चेंट गिल्ड्स, रूरल एलीट, डिवोटीज ऑफ अ कल्ट। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस सार्सेनिक, पर्शियन और टर्किश इन्फ्लुएंसेस, इंडो इस्लामिक जो स्ट्रक्चर है ये हैविली इन्फ्लुएंस होगा बाय प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल। दैट इज वाई इसको कहा जाएगा इंडो इस्लामिक, या एमलगमेशन हो रहा है डेकोरेटिव फॉर्म का भी। a lot dependent on the availability of material, because जो रॉ मटेरियल है उसी के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा। लाइक स्टोन है तो स्टोन होगा, कट दिस मड है या फिर ब्रिक्स हैं या फिर टाइप ऑफ स्टोन डिफरेंट है, वुडन मटेरियल है। ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, मटेरियल होती है, वो डिक्टेट करती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को भी। जैसे जहाँ मार्बल है तो मार्बल यूजेज बढ़ जाएगा। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स एंड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ द पैट्रॉन, ये सब चीज़ें डिपिक्ट होती है आर्किटेक्चरल फॉर्म में। ऑल्दो रिलीजन एंड रिलीजियोसिटी वर वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल ऑफ मेडिवल इंडिया एज एल्सवेयर, दे बोरोव्ड आर्किटेक्चरल एलिमेंट लिबरली। तो ये काफ़ी लिबरल फेज था, इजीली ये एक्सचेंज करते थे दिस आइडियाज़ एंड टेक्निक्स को। अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टाइल। ये जो स्टडी है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, ये कन्वेंशनली हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फेज़ है इंपीरियल स्टाइल का, मतलब दिल्ली सल्तनत। प्रोविंशियल स्टाइल है कहाँ पे, मांडू, ये प्रोविंस है मतलब छोटे हैं, ये प्रोविंसेस है। और एक ये इंपीरियल है दिल्ली में, मांडू गुजरात, बंगाल और जौनपुर में। फिर एक मुगल फेज़ आता है दिल्ली, आगरा, लाहौर में। फिर डेक्कनी आता है बीजापुर, गोलकुंडा में। ये जो कैटेगरीज हैं ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग बेटर द स्पेसिफिसिटीज ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल रादर देन पुटिंग देम इन इम्यूटेबल स्लॉट। हर जगह एक डिस्टिंक्ट पैटर्न दिखेगा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ दिस आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ है। ये है इंट्रिकेट जाली वर्क, ये काफ़ी कॉमन है। ये इंट्रिकेट जाली वर्क है, ये कहाँ का है, आमेर फोर्ट जयपुर में। ये ऐसे महीन जालियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी डिटेल्ड इसमें फाइन डिटेलिंग होती है। तो दिस इज वन फॉर्म, जाली वर्क, इंट्रिकेट जाली वर्क, आमेर फोर्ट इन जयपुर। देन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस देखते हैं। तो अमंगस्ट प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंस जो है नीचे, आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल और जौनपुर है, ये रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट, यहाँ एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। गुजरात वॉज सेट टू हैव मार्केटली रीजनल कैरेक्टर आएगा फॉर पैट्रॉन, बोरोव्ड एलिमेंट फ्रॉम रीजनल टेम्पल ट्रेडिशन। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, लोकल ट्रेड, लोकल फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म और दिस इस्लामिक आर्ट फॉर्म में। तो दैट इज वाई इंडो इस्लामिक। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं जैसे तोरन, तोरन हमने पढ़ा था मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर में। लिंटल्स हैं, मेहराब्स हैं, कार्विंग ऑफ बेल है, चेन मोटिव्स हैं, कार्व्ड पैनल्स हैं जो डिपिक्ट कर रहे हैं ट्री को, टोम को, मॉस्क को, दरगाह को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस होगा रीजनल का। 15th सेंचुरी में वाइट मार्बल दरगाह, शेख अहमद खट्टू इन सरखेज, गुड एग्जाम्पल है प्रोविंशियल स्टाइल का। ये हैविली इन्फ्लुएंस्ड है द फॉर्म एंड डेकोरेशन ऑफ मुगल टूम का। तो द पॉइंट इज रीजनल इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलेंगे। डेकोरेटिव फॉर्म की बात करें तो जैसे ये डाडो पैनल है ऑन द वॉल आगरा में, दिस टाइप। यहाँ ज्योमेट्री बहुत अच्छे को देखने को मिलेगी, जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, एस्थेटिक सेंस है, दैट इज एक्सेलेंट। अब ये जो फॉर्म है ये इंक्लूड करता है डिज़ाइन ऑन प्लास्टर थ्रू इन सीजन और दिस स्टुको, इस टाइप से प्लास्टर किया, गीला रहता है, उसी पे ये ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं। द डिज़ाइंस वर इधर लेफ्ट प्लेन और कवर्ड विद कलर, मोटिव्स हैं, पेंट है, पेंटेड है, कार्व्ड होते हैं स्टोन पे भी। ये जो मोटिव होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, बोथ फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड प्लेसेस आउटसाइड। पर्टिकुलरली ईरान का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ये लोटस बड का फ्रिंज है, ये भी यूज़ हुआ है ग्रेट एडवांटेज में इन द इनर कर्व ऑफ द आर्क में।
वॉल्स डेकोरेटेड है, सिप्रस, देन चिनार है, ये सारे ट्रीज हैं वहाँ पे, एंड फ्लावर के वास भी है। मैनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स हैं फ्लावर मोटिव के, ये डेकोरेट करते हैं सीलिंग, छत को। वर ऑल्सो टू बी फाउंड ऑन टेक्सटाइल एंड कारपेट में भी देखने को मिलेंगे। 14, 15, 16 सेंचुरी आते आते टाइल्स वर यूज टू सरफेस द वॉल एंड द डोम। टाइल्स मतलब ये ऐसे इस जैसे 2x2 ये टाइल्स होती है, ये भी यहाँ पे ऐसे लगाई जाएंगी। पॉपुलर कलर्स होंगे ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन एंड येलो। सब्सिक्वेंटली टेक्निक ऑफ दिस टेसेलेशन मतलब मोजाइक टाइप ऑफ फॉर्म बनेगा, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग आर्ट फॉर्म यहाँ पे स्टक कर दिए गए हैं, मोजाइक डिजाइन होगा। पित्रादुरा यहाँ का हाईलाइट होगा, मेड यूज ऑफ फॉर सरफेस डेकोरेशन, इंपॉर्टेंट जैसे कलरफुल स्टोन्स वगैरह यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिए गए इन्होंने, पर्टिकुलरली इन द डाडो पैनल ऑफ द वॉल में। लापिस लाजुली काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इंटीरियर वॉल्स में और कैनोपीज में भी। डेकोरेशन में आरबेस क्यूक्यू मेथड होगा, लाइक ऐसे डिज़ाइन है ये आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है। कैलीग्राफी होगी अच्छी लिखावट में, हाई एंड लो रिलीफ कार्विंग होगा और प्रोफ्यूज यूज ऑफ जालीज होगा। जालीज मतलब समथिंग लाइक दिस, ये काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी अब। द हाई रिलीफ कार्विंग में 3 डायमेंशनल लुक है, आर्क्स जो हैं ये प्लेन है, स्क्वाट है एंड समटाइम्स हाई एंड पॉइंटेड है। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में आर्क जो डिज़ाइन है वो होगी ट्रेफॉइल और मल्टीपल फॉलिएशन, ऐसे आर्क जो है ये ऐसे करके डिज़ाइन होगी। स्पैंड्रल्स होंगे आर्क में, ये डेकोरेट होंगे, मेडालियंस और बॉसेस यहाँ पे दिखेंगे। रूफ जो होगा ये मिक्स होगा, सेंट्रल डोम होगा और स्मॉलर डोम्स भी होंगे। डबल डोम स्ट्रक्चर भी आएगा बाद में। छतरी और टाइनी मिनारेट्स, ये मिनारेट्स होती है, ये भी देखने को दिख मिलेगा। सेंट्रल डोम वॉज टॉप्ड विद एन इन्वर्टेड लोटस फ्लावर मोटिव एंड अ मेटल और स्टोन पिनेकल। तो जैसे ये पित्रादुरा वर्क है आगरा में, दिस इज पित्रादुरा, और ये है डोडो पैनल वॉल आगरा में। तो ये डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। तो एक तो ये डेकोरेटिव था। अब मटेरियल कौन सा यूज होगा यहाँ पे, तो जो वॉल है ऑल बिल्डिंग्स में ये काफ़ी थिक है, लार्जली कंस्ट्रक्टेड होगा रब्बल मैसनरी में, विच वॉज ईजिली अवेलेबल। मैसनरी मतलब ये जो काम है कंस्ट्रक्शन वर्क। वॉल्स वर देन केस्ड विद दिस चूनम, लाइम स्टोन यूज होगा, ड्रेस्ड स्टोन होगा। अमेजिंग रेंज ऑफ स्टोन यहाँ पे यूटिलाइज होंगे कंस्ट्रक्शन में, जैसे क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, बफ, मार्बल, ये पूरे पत्थर यूज होंगे। देन पॉलीक्रोम टाइल्स यूज होंगी ग्रेट एडवांटेज में, ताकि फिट एंड फिनिश कर सकें वॉल्स में। बिगनिंग जब 17th सेंचुरी आएगी तो ब्रिक्स भी यूज होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज इम्पार्टेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी स्ट्रक्चर में। इन दिस फेज देर वॉज मोर रिलायंस ऑन लोकल मटेरियल पे ज़्यादा होगा, रीजनल ज़्यादा होगा, जिस जगह पे वो यूटिलाइज है वहीं पे हम उसको यूज़ कर लेंगे, तो रीजनल मटेरियल का यूजेज होगा यहाँ पे। जैसे ये क्या है, एरियल व्यू है, ये दौलताबाद फोर्ट है। फोर्ट मतलब ये ऐसे बनाया जाता है कि एनिमी अटैक से ये सेफगार्ड हो सके। तो सी द डिज़ाइन, ये दौलताबाद फोर्ट है। ये बिल्डिंग मॉन्यूमेंटल फोर्ट्स हैं, एम्बैटलमेंट्स हैं, रेगुलर फीचरेबल था मिडिवल टाइम में, बिकॉज लड़ाइयाँ होती थी तो सेफगार्ड करना, प्रोटेक्शन ज़रूरी था, तो ये फोर्ट डिज़ाइन भी होगा। सिंबलाइज करता है द सीट ऑफ पावर ऑफ अ किंग। Such a fort was captured by an attacking army. The vanquished ruler either lost the complete power or his sovereignty. तो फोर्ट जीत लिया मतलब गढ़ जीत लिया, अपने किंगडम जीत ली। This was because he had to accept the suzerainty of the victorious king. तो दैट इज़ वाई इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, ऐसा डिज़ाइन किया जाता था कि ये अटैक को यहाँ पे सस्टेन कर सके। सम एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एडिफिस के विच स्टिल एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ द विजिटर आर द फोर्ट ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ का गढ़ बहुत अच्छा माना जाता है, चित्तौड़गढ़। ग्वालियर, दौलताबाद, अर्लियर नोन एज देवगिरी और गोलकोंडा। कमांडिंग हाइट्स होती थी, ये यूटिलाइज होता था ग्रेट एडवांटेज में टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट। ये हाइट्स थी, गेव अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ द रीजन। अब टॉल है, हाइट है, तो दूर से दिख जाएगा एनिमी आ रहा है एंड ऑल, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो जाएगा, सिक्योरिटी होगा, अनफेटर्ड होगा, अनहिंडर्ड स्पेस होगा, रेसिडेंशियल ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस का साइमल्टेनियसली क्रिएट कर पाएंगे ए सेंस ऑफ ऑ। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता था इन फोर्ट का डिज़ाइन में। कॉम्प्लेक्सिटीज वोवन इनटू सच टोपोग्राफी थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। अब जैसे ये फोर्ट कहाँ का है, ये ग्वालियर का फोर्ट है। ये फोर्ट भी बहुत फेमस है, ये काफ़ी रॉबुस्ट है ये ग्वालियर का फोर्ट। देन आउटर वॉल्स हैं गोलकोंडा में, एनिमी हैड टू ब्रीच दीज एट ऑल स्टेजेस बिफोर गेटिंग इन। अब दौलताबाद में देखें तो सेवरल स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस थी टू कन्फाउंड द एनिमी।
स्टैगर्ड एंट्रेंसेज हैं सो दैट गेट्स कुड नॉट बी ओपन इवन विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट, इतना रोबस्ट है कि हाथी के सहायता से भी ये दरवाज़ा खुल नहीं पाएगा। ऑल्सो है ट्विन फोर्ट्स होते थे, वन विद इन द आउटर बट एट अ हायर एलिवेशन, एक फोर्ट है उसके अंदर दूसरा फोर्ट भी है। एक्सेस बाय अ कॉम्प्लेक्स डिफेंस डिजाइन अरेंजमेंट होते थे, एक रॉन्ग टर्न लेंगे और आप लॉस्ट हो जाओगे लेब्रिंथ में, कॉम्प्लेक्स पाथवे होगा, एनिमी सोल्जर गोइंग इन सर्कल या फिर डेथ सेवरल 100 फीट बिलो। फोर्ट इज स्ट्रेंथ, ग्वालियर फोर्ट जो था ये इनविंसिबल था बिकॉज इट्स स्टीप हाइट, ये अभी हमने देखा ये ग्वालियर, ये इतना हाइट है इधर जाना बहुत मुश्किल है, स्टीप हाइट, देन मेड इट इम्पॉसिबल टू स्केल। मैनी हैबिटेशंस एंड यूजेज थे। बाबर हु डिड नॉट फाइंड मच मेरिट इन मैनी थिंग्स सॉ इन हिंदुस्तान, ही वॉज सेड ही हैव बीन ओवर मतलब बहुत इम्प्रेस हो गया था विद द साइट ऑफ दिस ग्वालियर फोर्ट में। चित्तौड़गढ़ बियर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया, चित्तौड़गढ़ भी बहुत फेमस है। ऑक्यूपाइड हुआ लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ टाइम एज द सीट ऑफ पावर। मैनी टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आई लाइक स्तंभ आए, ट्रॉवर्स आए, ये सिग्निफाई करते थे विक्ट्री को और बहादुरी को, ब्रेवरी का एक सिंबल था, मैसेज सेंड होता था। ये रिप्लीट करता था न्यूमरस वाटर बॉडीज को भी। इन्यूमरेबल एक्ट हुआ हीरोइज्म का एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल पीपल इन द फोर्ट। तो फोर्ट जो थे ना ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ किंगडम है। सब्सटेंस ऑफ मैनी अ लेजेंड। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एसोसिएटेड विद फोर्ट इज दैट विद इन द पैलेस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं स्टाइलिस्टिक और डेकोरेटिव इन्फ्लुएंस है वर अब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट लिबरली, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी हुआ और इस टाइप से फोर्ट फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज फोर्ट, ये फोर्ट्स हैं, ये भी इस टाइम पे मेडिवल में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं मीनार की। ये मीनार होती है, मीनार मतलब एक स्तंभ है, टॉवर है, इसको मीनार बोलते हैं। कॉमन फीचर है सब कॉन्टिनेंट में। दो मोस्ट स्ट्राइकिंग मीनार है मिडिवल टाइम की, एक है कुतुब मीनार और दूसरी है चांद मीनार एट दौलताबाद। ये है चांद मीनार दौलताबाद और कुतुब मीनार दिल्ली। ये मीनार होती है, ऐसे ये पिलर होते हैं। एवरीडे यूज ऑफ द मीनार वॉज फॉर द आजान। आजान जो होती है मतलब कॉल टू प्रेयर, अजान जो होती है वो यहाँ मीनार से ऐसे होती है, प्रेयर के लिए कॉल किया जाता है। इट्स फिनोमिनल हाइट है, अब हाइट है तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, सो दैट इज़ वाई इनकी हाइट होती है। ये सिम्बोलाइज करते हैं माइट को, पावर ऑफ द रूलर को भी। कुतुब मीनार ऑल्सो केम टू बी एसोसिएटेड विद द मच रिवर्ड सेंट ऑफ दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी सेंट हैं, तो इनके नाम पे फिर ये कुतुब के मीनार यहाँ पर है। दिस रेवर्ड सेंट ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एसोसिएटेड है इनसे। कुतुब मीनार बिल्ट हुआ 13th सेंचुरी में, 234 फीट हाइट है, टैपरिंग टॉवर है, ऊपर ऐसे टैपरिंग टॉवर है, डिवाइडेड इनटू 5 स्टोरीज। मीनार एक मिक्स ऑफ पॉलीगोनल एंड सर्कुलर शेप है, लार्जली बिल्ट है रेड एंड बफ सैंडस्टोन, ये हाईलाइट है, दिल्ली में हम देखेंगे लाल किला एंड ऑल रेड एंड बफ सैंडस्टोन है यहाँ पे। मच यूज ऑफ मार्बल भी है अपर स्टोरी में। ये कैरेक्टराइज बाय हाईली डेकोरेटेड बालकनी है, बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं, ये इंटरवाइंड है विद फोलिएटेड डिजाइन में। अब जो चांद मीनार है ये बिल्ट हुआ 15th सेंचुरी में, 210 फीट हाइट है, ये वाली जो है चांद मीनार। टैपरिंग टॉवर है, डिवाइडेड इनटू 4 स्टोरीज। ये पेंटेड पीच है नाउ, ये फसाड वंस बोस्टेड ऑफ चेवरॉन पैटर्निंग ऑफ द एनकास्टिक टाइल वर्क एंड बोल्ड बैंड्स ऑफ दिस कुरानिक वर्सेस। तो कुरानिक वर्सेस भी यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे, बोल्ड बैंड्स ऑफ कुरानिक वर्सेस। Although it looked like an Iranian monument, it was the combined handiwork of local architects with those from Delhi and Iran. इंस्पिरेशन लिया था बट अगेन रीजनल लोकलाइजेशन भी है इनके कंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या होती हैं, ये होती है मीनार। अब हम देखते हैं टोम। टोम क्या होते हैं, ये होते हैं ऐसे मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ओवर ग्रेव मतलब कब्रगाह एंड रूलर्स एंड रॉयल्टी वॉज अ पॉपुलर फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया में। कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं टोम्स के, जैसे घियासुद्दीन तुगलक, हुमायूं टोम है, अब्दुल रहीम खाने खाना दिल्ली में है, अकबर का है, इत्मादुद्दौला इन आगरा है। अकॉर्डिंग टू एंथनी वेल्च जो आइडिया था बिहाइंड द टोम वो था इटर्नल पैराडाइज हो जाए, रिवॉर्ड हो फॉर ट्रू बिलीवर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो उसके लिए ऐसे यहाँ पे एक बहुत ग्रैंड टोम बनाए जाते थे। दिस लेड टू दिस पैराडाइसिकल इमेजरी ऑफ टोम, मतलब दिस पैराडाइज की तरह, जन्नत की तरह इसे बनाया जाता था टोम। टोम ऑफ दिस इत्मादुद्दौला इन आगरा। अब ये जो कंस्ट्रक्शन होता था ये इंट्रोडक्शन ऑफ कुरानिक वर्सेस से हुआ, वॉल्स में है,
टूम जो था सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड हुआ विद इन दिस एलिमेंट्स गार्डन नियर अ बॉडी ऑफ वाटर और बोथ। यूजुअली वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके आसपास ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं। हुमायूं का जो टोम है ताजमहल है, ये फॉलो करता है चार बाग स्टाइल, मतलब ये टोम है इसके चारों तरफ ऐसे चार बाग होंगे। ये स्टाइल है दिस मुगल आर्किटेक्चर में भी दिखती है, चार बाग स्टाइल। Surely though vast expanses of structure or stylized spaces could not have been intended only to signify peace and happiness in the next word, but also showcase करे majesty, grandeur and might of the person buried there। तो ये भी डायरेक्टली सिंबलाइज करेगा टूम। अब बात करते हैं सराय का। सराय का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है मिडिवल में। सराय जो है ये रिंग्ड होती है सिटीज़ में, डॉटेड द वास्ट स्पेस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सराय जो है ये लार्जली बिल्ट है सिंपल स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर प्लान है। सराय का मतलब है जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, दिस ट्रेडर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको कहीं पे टेम्पररी अकोमोडेशन मिलने हैं, हम इसको मॉडर्न डे होटल्स बोल सकते हैं। तो ये जो सराय थी ये प्रोवाइड करती थी टेम्पररी अकोमोडेशन इंडियन एंड फॉरेन ट्रैवलर्स को, पिलग्रिम्स को, मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को। सराइज पब्लिक डोमेन्स में थी, थ्रोन्ड विद द पीपल ऑफ वेरिएट कल्चरल बैकग्राउंड में। क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन दैट इज़ वाई यहाँ देखने को मिलता था, इन्फ्लुएंस होता था, सिंक्रेटिक टेंडेंसीज होती थी, कल्चरल मोड्स ऑफ द टाइम एंड एट द लेवल ऑफ द पीपल में। तो ये होती है दिस सराय। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर कॉमन पीपल। तो अभी हमने इंपीरियल भी देखा था, रीजनल भी देखा, अब कॉमन पीपल। वन ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर जो मिडिवल का था वो था कमिंग टुगेदर ऑफ स्टाइल, टेक्निक, डेकोरेशन पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस में, नॉन रॉयल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का भी, रॉयल और ये साधारण आम जनता है। दीज इंक्लूडेड बिल्डिंग है डोमेस्टिक यूजेज की, टेम्पल, मॉस्क, खानका होता था। खानका मतलब हर्मिटेज ऑफ सूफी सेंट। दरगाह होती थी, कोमेमोरेटिव गेटवे होते थे, पैवेलियन, बिल्डिंग, गार्डन, बाजार, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये कॉमन पीपल का है। अब इसमें एक आता है मांडू, हम देखते हैं। दीज आर डिफरेंट नाउ। ये अब हम देखते हैं मांडू। मांडू इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। मांडू का दिस पूरा एंटायर आर्किटेक्चर। जो सिटी ऑफ मांडू है ये करीब 60 माइल्स दूर है इंदौर से, एलिवेशन 2000 फीट है, ओवरलुक द मालवा प्लेटू में है और नर्मदा वैली है साउथ में। ये मांडू है। मांडू का जो नेचुरल डिफेंस है वो एनकरेज करता है कंसिस्टेंट हैबिटेशन बाय परमार, राजपूत, अफगान, मुगल। दिस हैबिटेशन नेचुरल डिफेंस। कैपिटल सिटी है गौरी डायनेस्टी, 1401 1561 फाउंड हुआ था होशंग शाह ने, लॉट ऑफ फेम मिला। मांडू शाह ये एसोसिएटेड था विद द रोमांस ऑफ सुल्तान बाज बहादुर एंड रानी रूपमती। मुगल्स रिजॉर्टेड टू इट फॉर प्लेजर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो दिस इज देयर। मांडू है ये टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है मेडिवल प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्ट का, आर्किटेक्चर का। कॉम्प्लेक्स मिक्स है ऑफिशियल रेसिडेंशियल कम प्लेजर पैलेस है, पैवेलियन है, मॉस्क है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, बाउली है, यहाँ पे एम्बैटलमेंट्स भी हैं। इन स्पाइट ऑफ साइज एंड मोन्यूमेंटैलिटी ये स्ट्रक्चर्स वेरी क्लोज टू नेचर हैं, डिज़ाइन इन द स्टाइल और आर्क्ड पैवेलियन। तो नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ देखने को मिलेगा, लाइट है, एयरी है। ये जो बिल्डिंग्स हैं डिड नॉट रिटेन हीट, तो दैट इज़ वाई मुगल्स यहाँ पे कब जाते थे? समर्स में जाते थे। Local stone and marbles were used to great advantage. Mandu is a fine example of architectural adaptation to the environment. Geography में पढ़ते हैं, environment के साथ इन्होंने adaptation किया। ये होशंग शाह का टूम्ब है और ये है हिंडोला महल। अब रॉयल एनक्लेव है यहाँ पे, मोस्ट कंप्लीट रोमांटिक सेट ऑफ बिल्डिंग्स हैं, क्लस्टर ऑफ पैलेसेस हैं, अटेंडेंट स्ट्रक्चर, ऑफिशियल, रेसिडेंशियल, पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिज़ाइन है। आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं। हिंडोला महल है ये काफ़ी लुक लाइक अ रेलवे वायाडक्ट ब्रिज की तरह दिखता है। दिस इज हिंडोला महल। और डिसप्रपोर्शनली लार्ज बट्रेस है, नीचे ऐसे ब्रॉड है इस टाइप से। दिस इज यहाँ विड्थ ज़्यादा है, फिर ऐसे ऊपर आ रहा है, फिर डिसप्रपोर्शनली सपोर्टिंग द वॉल है। ऑडियंस हॉल है सुल्तान, ऑल्सो द प्लेस वेयर ही शोड हिमसेल्फ टू हिज सब्जेक्ट्स। बैटर वॉज यूज वेरी इफेक्टिवली। इंप्रेशन स्विंगिंग का इंप्रेशन आता है, दैट इज वाई इसको बोलते हैं हिंडोला वॉल। जहाज महल भी है, 2 स्टोरी शिप पैलेस है, 2 रिजर्वायर के बीच में ओपन पैवेलियन, बालकनी, ओवरहैंगिंग वाटर टेरेस। सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी पॉसिबली यूज्ड एज इज हरम एंड अल्टीमेटली प्लेजर एंड रिक्रिएशनल। तो ये पूरा प्लेस है यहाँ पे, हिंडोला महल, जहाज महल, होशंग शाह टूम, ये पूरा है मांडू। ये जहाज महल है, दिस इज मांडू।
यहाँ रानी रूपमती डबल पैविलियन भी है, पर्च्ड है सदर्न एम्बेटलमेंट्स में, ब्यूटीफुल व्यू नर्मदा वैली का दिखता है। बाज बहादुर का पैलेस है, वाइड कोर्टयार्ड रिंग्ड है विद हॉल्स एंड टेरेसेस। जहाज महल दिस मांडू। यहाँ एक मदरसा भी है जिसका नाम है अशरफी महल, ये नाउ लाइज इन ड्यून्स। होशांग शाह का टूम्ब है, मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल डूम है, मार्बल जाली वर्क भी है, पोर्टिकोस कोर्ट्स एंड टॉवर्स भी हैं। ये रॉबस्टनेस दिखाता है अफगान स्ट्रक्चर का। इसका लेटिस वर्क भी है, कार्व्ड ब्रैकेट्स हैं, तोरन यहाँ पे दिखते हैं, लैंड इट अ सॉफ्टर ह्यू। तोरन दिस बिकॉज ये अब इंडियन स्टाइल भी यहाँ देखने को मिलेगा। तोरन जो इसे गेटवेज थे द्रविडन में। जामा मस्जिद है मांडू में, ये बिल्ट है लार्ज स्केल्ड, अकोमोडेट करता है वर्शिपर्स फॉर फ्राइडे प्रेयर में। एंटर्ड होता है मॉन्यूमेंटल गेटवे में, टॉप्ड है, स्क्वाट डोम है, ओपन कोर्टयार्ड है, देन कॉलम्ड क्लॉइस्टर्स हैं, 3 साइड्स हैं, टॉप्ड विद स्मॉलर डोम्स हैं। जामा मस्जिद मांडू में। ये जो बिल्डिंग है रेड सैंडस्टोन से बना है। यहाँ मिम्बार इन किबला लिवान इज सपोर्टेड ऑन कार्व्ड ब्रैकेट्स है, और मेहराब में लोटस बर्ड फ्रिंज भी है। ये डिज़ाइन यहाँ का आर्किटेक्चरल पैटर्न है। प्रोविंशियल स्टाइल आर्किटेक्चर मांडू में रिगार्ड किया जाता है क्लोज टू स्ट्रक्चर्स ऑफ इंपीरियर दिल्ली। बोल्ड स्टेटमेंट्स है लोकल ट्रेडिशन का। रॉबस्ट ऑस्टियर पठान आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। सरफेसेस एम्बेलिशमेंट, सजावट ऑफ जाली, कार्व्ड ब्रैकेट, लाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, नैरेटिव ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंस। तो दिस इज जामा मस्जिद मांडू। अब बात करते हैं दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल ताजमहल। ये ताजमहल है। दिस इज अगेन ये भी एक टूम्ब है। ये है ऑनवर्ड्स लुक नियरली 20 ईयर्स, 20,000 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स ने इसको कंप्लीट किया था मोन्यूमेंट को। दिस इज ताजमहल, ये बना है मार्बल से। यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे वर्क किया है। ये सी लुक एट दिस। ताजमहल जो है ये बिल्ट हुआ आगरा में शाहजहां एज मैसोलियम फॉर हिज डिसीज्ड वाइफ मुमताज महल। ताजमहल वॉज द अपोजी ऑफ द इवोल्यूशनरी आर्किटेक्चरल प्रोसेस इन मेडिवल इंडिया। अभी एकदम जेनिथ है, ये पीक है। सब्लिमिटी ऑफ द बिल्डिंग कम्स फ्रॉम ऑर्डरली सिंपल प्लान, ज्योमेट्री एक्सेलेंट है, एलिवेशन परफेक्ट प्रोपोर्शन है, सिमेट्री इज एक्सेलेंट, इथर्नल एथरियल क्वालिटी ऑफ मार्बल यहाँ पे देखने को मिलता है। परफेक्ट सेटिंग है, बाग रिवर प्योर आउटलाइन है, टूम ये सिल आउट दिस अगेंस्ट द स्काई। पतिना द ताज इज लैंड इट अ डिफरेंट ह्यू एट वेरियस टाइम्स ऑफ डे एंड लाइट। ताज का कॉम्प्लेक्स है, मॉन्यूमेंटल रेड सैंडस्टोन गेटवे से आता है, ब्यूटीफुली फ्रेम्ड मैसोलियम है। द टूम इज लेड आउट इन अ चार बाग क्रिस क्रॉस्ड पाथ है, जैसे चार बाग, दिस चार बाग पैटर्न है मुगल स्टाइल में। इंटरस्पर्स्ड विद पूल्स एंड फाउंटेन्स, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड ऑन द नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द बाग इंस्टेड ऑफ द मिडिल टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिवर बैंक। सो दिस इज ताज महल। वाह ताज, दिस इज ताज महल। देन यहाँ पे ये भी मिलेगा आपको, बाग में प्लिंथ है टूम का, फ्लोर टेरेस है, एडिफिस है ये। कॉर्नर्स ऑफ टेरेस में 4 टॉल टैपरिंग मिनारेट्स हैं। ये मिनारेट्स हैं चारों कॉर्नर में, 132 फीट हाई है। मेन जो बॉडी है बिल्डिंग टॉप्ड है, ड्रम डोम है, 4 क्यूपुला है फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल स्काईलाइन। इसकी जो प्लिंथ है वॉल है स्ट्रक्चर में, ये ड्रम डोम है, परफेक्ट प्रोपोर्शन है टू वन अनदर। वेस्ट में वाइट मार्बल फेस डोम है, रेड सैंडस्टोन है, मॉस्क है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन इज टू मेंटेन बैलेंस। मार्बल जो है वो क्वारी मतलब लाया गया था, दिस स्टोन क्वारी मकराना माइंस इन राजस्थान में। एंड दिस वाइट एडिफिस इज कंस्ट्रक्टेड विद द रेड सैंडस्टोन एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। टूम का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर है, चैम्फर्स हैं 8 साइड्स में, रिसेस्ड विद डीप आर्क्स। स्ट्रक्चरल स्टाइलाइजेशन जो है, एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्लेन्स हैं, शेड है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, सॉलिड्स हैं, वॉइड्स हैं, इफेक्ट्स हैं। ऑल साइड्स ऑफ द बिल्डिंग में ट्विन एलिवेशन है, फ्लोर टू रूफ एंड रूफ टू पिनेकल। अटॉप द फॉलिएटेड क्रेस्ट है डोम का, डोम 186 फीट ईच। यहाँ ऐसे आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे ऐसे इसका ब्यूटिफिकेशन किया है। इंटीरियर अरेंजमेंट जो है मैसोलियम का, क्रिप्ट भी है यहाँ पे, वॉल्टेड ऑक्टागोनल टॉम चैम्बर है, अबव विद रूम है एट ईच एंगल, सारा कनेक्टेड है कॉरिडोर से। ज्योमेट्री, लाइट टू एवरी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कार्व्ड एंड परफोरेटेड जाली, ऐसे छेद होते हैं परफोरेटेड जालीज। आर्क्ड रेसेसेस हैं टू द इंटीरियर में, सीलिंग बहुत हाई है, फसाड क्रिएटिंग अ वॉइड विद द हेल्प ऑफ अ डबल डोम।
अब जो 4 टाइप ऑफ एम्बेलिशमेंट सजावट है हैव बीन यूज्ड विद ग्रेट इफेक्ट फॉर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द ताजमहल में, अंदर भी और ऐसे एक्सटीरियर में भी। ये स्टोन कार्विंग्स हैं, हाई एंड लो रिलीफ वॉल्स में हैं, डेलिकेट कार्विंग्स हैं, मार्बल का जाली में, ग्रेसफुल वॉल्यूट्स हैं, ये स्पाइरल ऑर्नामेंट्स किए गए हैं पिलर में। एवरीथिंग अटेंशन डिटेल। क्रिएशन है अरबेस क्यू क्यू है, पित्रा दुआ भी है, पित्रा दुआ येलो मार्बल जेड जेस्पर, ये पत्थर ऐसे वॉल में लगाए गए हैं वॉल्स में। टूम स्टोन में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है और टेसेलेशन है। लास्टली द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी है, इनले ऑफ जेस्पर है वाइट मार्बल में और वहाँ लिखे हैं ऐसे कुरानिक वर्सेस। ये कैलीग्राफी प्रोवाइड करती है डेकोरेटिव एलिमेंट को ऑन द वॉल्स में और कॉन्टिन्यूस कनेक्शन दिखाती है विद द अलमाइटी। सो दिस इज वहाँ ताज। ये अब गोल गुंबद है। ये अब अपन डेक्कन में जाएंगे तो सी इसका डिज़ाइन अब थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ये गोल गुंबद है। गोल गुंबद है बीजापुर में, कर्नाटका में है ये। मैसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का। 7 सुल्तान थे आदिल शाह डायनेस्टी बीजापुर में। बिल्ट रूलर ने खुद बनाया है। स्ट्राइकिंग एडिफिस है ये भी ऐसे, ये ड्रम ऑफ द डूम, दिस इज विस्पर गैलरी। ओके, तो ये जो बनाया है टोम कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, नक्कर खाना है, मॉस्क है, सराय है, ये लार्ज वॉल्ड गार्डन में भी है यहाँ पे बीजापुर। गुंबद मॉन्यूमेंटल स्क्वायर बिल्डिंग है, सर्कुलर ड्रम टाइप यहाँ पे मैजेस्टिक डोम है। बिल्डिंग का नॉमनक्लेचर इसीलिए गोल गुंबज रखा है। ये बिल्ड डार्क ग्रे बेसाल्ट है। अब यहाँ पे स्टोन अलग है, रीजनल यूज करना है तो यहाँ स्टोन डिफरेंट है, डेकोरेटेड बाय प्लास्टर वर्क है। जो वॉल ऑफ टूम है ये 135 फीट लॉन्ग है, 110 फीट हाई है, 10 फीट थिक है। ह्यूज स्ट्रक्चर, ड्रम एंड द डोम राइज है टू अ हाइट ऑफ अबाउट 200 फीट। 1 स्क्वायर चैम्बर है, डोम पे डायमीटर इतना है एंड अनइंटरप्टेड फ्लोर स्पेस इतना है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये टोम के चैम्बर्स हैं, बरियल प्लेस है सुल्तान का, हिज वाइफ्स एंड अदर रिलेटिव्स का। रियल ग्रेव्स हैं, परपेंडिकुलरली वॉल्ट में यहाँ पे एक्सेस की जा सकती है बाय स्टेयर्स। हेमीस्फेरिकल मैसोनरी है डोम में, स्क्वायर बेस है, हेल्प ऑफ पेंडेटिव ये दिखता है। ट्रांसफर वेट टू द वॉल, तो अगेन आर्किटेक्चरल डिजाइन इज एक्सेलेंट। द वे इतने ह्यूज स्ट्रक्चर को वो कैरी कर रहा है डोम को एट सच हाइट एंड सच स्केल विच इज अगेन एक्सेलेंट। अमेजिंग अकाउस्टिकल सिस्टम भी है, अकाउस्टिक मतलब आवाज। अलॉन्ग द ड्रम ऑफ द डोम देर इज अ विस्परिंग गैलरी, मतलब धीरे से आप कुछ बोलोगे साउंड गेट मैग्नीफाइड और इको होगा मैनी टाइम्स, अकाउस्टिकल सिस्टम है। 4 कॉर्नर्स हैं बिल्डिंग में, 7 स्टोरी ऑक्टागोनल स्पायर्स हैं, मिनारेट्स हैं। टॉप डोम में ऐसे स्टेयरकेस भी है, डेकोरेटेड विद फोलिएशन है। हेविली ब्रैकेट कॉर्नाइसेस भी हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फसाड दिखाते हैं। गोल गुंबद जो है ये फाइन कन्वर्जेंस है मैनी स्टाइल्स का, लोकेटेड इन मिडिवल इंडिया। मॉन्यूमेंटलिटी है, मेजेस्टी है, ग्रैंडोर है, इंटीग्रल एस्पेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंसेस इंडिया के दिखते हैं यहाँ पे इन बीजापुर की बिल्डिंग में। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, बियरिंग टेक्निक है, तिमुरिद और पर्शियन स्टाइल भी है, तिमुरिद और पर्शियन ईरान स्टाइल। लोकल मटेरियल्स हैं, डेकोरेटेड विद सरफेस एम्बेलिशमेंट पॉपुलर इन द डेक्कन। 4 टावर्स हैं कॉर्नर्स में, ये रेमिनिसेंट हैं टरेट के, अटैच्ड टू मॉस्क। किला एक खूना मस्जिद और पुराना किला इन दिल्ली के जैसे। तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये है दिस विस्पर गैलरी एंड दिस स्ट्रक्चर लोकेटेड, दिस इज गोल गुंबद। ये गोल गुंबद है। अब हम फाइनली देखते हैं जामा मस्जिद में। ये जामा मस्जिद है दिल्ली में। ये मॉस्क है, स्पैनिंग ह्यूज स्पेसेस है, डॉटेड लैंडस्केप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मेडिवल टाइम में। यहाँ कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर होता है, वर हेल्ड एवरी फ्राइडे आफ्टरनून में। तो उसके लिए बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेजेंस ऑफ अ मिनिमम ऑफ 40 मुस्लिम मेल एडल्ट्स। अब एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स फ्राइडे में खुतबा वॉज रेड आउट इन द नेम ऑफ रूलर एंड हिज लॉज फॉर द रियल्म वर ऑल्सो रेड आउट। यहाँ से ऐसा होता था। मेडिवल टाइम्स में सिटी हैड वन जामा मस्जिद विच अलॉन्ग विद इट्स इमीडिएट सराउंडिंग बिकेम द फोकस ऑफ लाइव्स ऑफ द पीपल। तो जामा मस्जिद शहर में एक ही होता था और वहाँ आसपास सेटलमेंट्स होते थे, बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। दिस हैपन बिकॉज अ लॉट ऑफ कमर्शियल और कल्चरल एक्सचेंजेस होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा इस एडजॉइनिंग एरिया में। रिलीजियस एंड इनडायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होगी। तो जनरली सच अ मॉस्क वॉज लार्ज विद एन ओपन कोर्टयार्ड होता था। तो ये एक कैटेगरी ऑफ मॉस्क है, दैट इज दिस जामा मस्जिद। जनरली सच अ मॉस्क वॉज अ लार्ज विद एन ओपन कोर्टयार्ड है, सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय क्लॉइस्टर्स एंड दिस किबला लिवान इन द वेस्ट है। ये जो है इट वॉज हियर दैट मिहराब एंड दिस मिम्बार
इमाम वर लोकेटेड। पीपल फेस करते हैं मेहराब को वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स, और ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ काबा इन मक्का। तो ये डिज़ाइन जो है ये प्लान ऑफ जामा मस्जिद है। जैसे ये हमने अभी देखा, दिस इज़ द प्लान और ये उसका दिस डिज़ाइन है। ये एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है, फिर ये कोर्टयार्ड है, फिर ये है किबला, ये है मिनारेट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्लॉइस्टर है, दिस इज लिवान क्लॉइस्टर, ये कोर्टयार्ड है, ये मेन एंट्रेंस है, बीच में एक ऐसे टैंक होता है। आई हैव बीन हियर, दिस लुक्स रियली रियली, जो डिज़ाइन है दैट इज़ रियली मैग्निफिशेंट। देन ये मेहराब है, दिस आयल है, सो दिस इज प्लान ऑफ जामा मस्जिद, और ये जामा मस्जिद है दिल्ली की। अब ये आती है एक्सरसाइज। इंडो इस्लामिक इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर है। कैन यू थिंक ऑफ अनदर नॉमेनक्लेचर? आर्किटेक्चर इवॉल्व इन इंडिया। टाइप ऑफ बिल्डिंग वर एडेड इन इंडिया 13th सेंचुरी में। 4 स्टाइल्स कौन सी है? इंडो इस्लामिक हमने पढ़ा, दिस इंपीरियल, रीजनल। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्ट? फोर्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? ये क्या मैसेज देते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट टू कंफ्यूज और डिफीट द एनिमी, स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस थे। सिग्निफिकेंस क्या है सेक्युलर आर्किटेक्चर का? बिल्डिंग, सोशो कल्चरल लाइव्स, कंटेम्प्रेरी पीपल क्या दिखाता है? आंसर दिस क्वेश्चन, रीड देम, दे आर रियली गुड। मांडू शोकेस करता है ह्यूमंस अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, एक्सेलेंट। गोल गुम्बद सिंबलाइज करता है ग्रैंडियर मैजेस्टी ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो प्लेसेस हैं डेड आर बरीड, हाउ डू दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, एंड परफेक्शन एसोसिएटेड विद द ताजमहल। सो ये है देन दिस अवर 8th चैप्टर। ये जो ग्लॉसरी है इसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो दिस इज जामा मस्जिद एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो ये कंप्लीट होती है हमारी बुक। इसमें हमने प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में पढ़ा, इसको सीक्वेंस में पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इंडस वैली, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, लेटर मुराल, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ब्रोंज, एंड देन सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.